नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग पाठ संख्या 19 की। इससे पहले के पाठ में हम लोगों ने जाना मेष राशि से लेकर के और वृश्चिक राशि तक राशियों के चिन्हों के आधार पर हम लोग गुण स्वरूप को पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप जान चुके हैं कि तारों के समूह से जो आकृति प्राप्त हुई उसी के आधार पर राशियों का नामांकन हुआ। राशियों के बारे में हम लोग बहुत कुछ जान चुके हैं। 12 राशियां हैं, राशियों के स्वामी को जान चुके हैं, राशियों के गुण स्वरूप को सतोगुण रजोगुण जाना, स्त्री पुरुष जाना, राशियों का वर्णात्मक विभाजन भी जाना। अब चिन्हों के आधार पर और क्या क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वृश्चिक राशि तक बात हो चुकी है। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि जो कि 9 नंबर की राशि है और धनु राशि का जो चित्र है वो धनुष का है। यहां पर अगला हिस्सा मनुष्य और पिछला हिस्सा जानवर का है। अगला हिस्सा मनुष्य का है और पिछला हिस्सा जानवर का है। अब इसको हम क्या मानेंगे? मनुष्य के 2 पैर होते हैं, जानवर के 4 पैर होते हैं। एक मनुष्य है जिसका सिर दिखाई दे रहा है, हाथों में धनुष लिए हुए है और धनुष को खींच रखा है, यानी अपने लक्ष्य को साध रहा है। तो सबसे पहले नंबर पर हम पैर की बात कर लेते हैं। अगला हिस्सा मनुष्य का, पिछला हिस्सा जानवर का। तो जानवर के 4 पैर होते हैं, मनुष्य के 2 पैर होते हैं। तो ये चतुष्पद है या द्विपद राशि है? 2 पैर की राशि है या 4 पैर की राशि है? तो इस पे ज़्यादा संशय ना करते हुए हम लोग बहुत ही आसानी से गणित से समझ लेते हैं। जैसे कि एक राशि में 30 अंश होते हैं और 30 को 2 भागों में बांट देंगे तो बराबर 15 अंश प्राप्त होगा। अगला हिस्सा जो कि मनुष्य का है, इसलिए 0 अंश से लेकर के और 15 अंश तक द्विपद राशि मान लेनी चाहिए और 15 अंश से लेकर 30 अंश तक चतुष्पद। हमें मान लेना चाहिए। एक मनुष्य है जिसके हाथ में धनुष है, धनुष को तरकस से खींचा हुआ है, धनुष के तरकस को खींचा हुआ है और जो धड़ है उसका वो जानवर का है। जानवर के 4 पैर होते हैं, मनुष्य के 2 होते हैं। तो इसलिए हम अगर कोई भी ग्रह धनु राशि में स्थित है, अगर वो 15 अंश से पहले है तो हम कहेंगे कि द्विपद राशि में है, और अगर 15 अंश के और 30 अंश के मध्य में है तो हम कहेंगे चतुष्पद राशि में है। तो जो मनुष्य धनुष को लिए हुए है, धनुष एक शस्त्र है, शस्त्र की बात होती है, तो ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा जातक शस्त्र का ज्ञाता होगा, शस्त्र से संबंधित कार्य करने वाला होगा, शस्त्र चलाने वाला होगा और अपने लक्ष्य को साध रहा है, अपने टारगेट को, अपने दुश्मन को, अपने लक्ष्य को। अगर हम ऐसा जातक कोई भी कार्य करता है तो उसका टारगेट जो होता है
वो अपने टारगेट, अपने लक्ष्य की ही तरफ उसकी एकाग्रता होती है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ निरंतर प्रयास कर रहा होता है। क्योंकि किसी भी लक्ष्य को साधने के लिए, आपने अगर महाभारत देखा हो तो द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन को केवल मछली की आंख ही दिखाई पड़ रही थी और कुछ नहीं दिख रहा था। उस पानी में केवल मछली की आंख, उसी को वेदना था, यही लक्ष्य था। तो ऐसे जातक अपने लक्ष्य की तरफ एकाग्र होते हैं, एकाग्रचित्त होते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त भी करते हैं। और शस्त्र से संबंधित कार्य करने वाला क्यों ना हो, उसका एक तात्पर्य यह भी है क्योंकि राशि धनु है। धनु राशि जो कि पुरुष राशि है, क्रूर राशि है, क्षत्रिय राशि है, लेकिन सत्वगुण की भी राशि है। तो ऐसे जातक न्यायपूर्ण तरीके से कार्य करने वाले होते हैं, अन्याय नहीं करते हैं, शस्त्र उठाते हैं। शस्त्र से संबंधित कोई भी कार्य अगर ये करते हैं तो न्यायपूर्व इनका कार्य होता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि जो कि 10वीं राशि है, और यहां जो चिन्ह प्राप्त होता है वो मगरमच्छ का है। मगरमच्छ जिसका अगला हिस्सा हिरण का है और पिछला हिस्सा जो कि मगर का है, मगरमच्छ का है। अब यहाँ पर कोई संशय नहीं है, हिरण को भी 4 पैर होते हैं और मगर के भी 4 पैर होते हैं। तो ये चतुष्पद राशि है। मगरमच्छ का निवास जल में होता है, कीचड़ में होता है, तालाब में होता है। तो ऐसे लोग क्या जल से संबंधित कार्य करने वाले होंगे? क्या साफ सुथरा अगर इनको काम मिलता है, साफ सफाई का काम मिलता है, वो भी करेंगे। और अगर बाई चांस ऐसे लोग बिल्डर्स हैं या साइट विजिट करने जाते हैं, कहीं पर धूल मिट्टी है, वहाँ पर भी अगर हो सकता है इनको जाना पड़े, तो उससे पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे जातक बिल्कुल शांत रहते हैं, अपने शिकार का इंतज़ार करते हैं, अपने लक्ष्य का इंतज़ार करते हैं, अपने मिशन का इंतज़ार करते हैं। और जब भी इनका शिकार, जो भी इनका लक्ष्य है वो अगर इनको नज़र आता है तो बहुत ही सावधानी से अपने लक्ष्य को साध कर और पानी में पुनः वापस चले जाते हैं, जिससे बचने का कोई अवसर प्राप्त ना हो। तो इस प्रकार से इस राशि से हम ये पहचान कर सकते हैं कि ऐसे जातक हर प्रकार का काम करने में सक्षम हैं। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, बुद्धिमानी से अपने कार्य को करते हैं और जल से संबंधित कार्य हो, ऐसा भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम कुंभ राशि की। कुंभ राशि जो कि 11वीं राशि है, ग्यारह नंबर से आपको पता चल गया होगा कि हम कुंभ राशि की बात कर रहे हैं। अब यहां पर जो कुंभ मतलब घड़ा, एक मनुष्य के सर पर घड़ा रखा हुआ है और वो घड़ा फटा हुआ है थोड़ा, जिससे घड़े से जो जल गिर रहा है वो उस मनुष्य को पूरा भिगा रहा है। वो मनुष्य उस जल से भीग रहा है। इससे हमें क्या प्रतीत होता है कि ऐसे जातक
जिसके पैर नहीं हैं, मनुष्य का शरीर है, सर पे घड़ा है, घड़ा फटा हुआ है और पैर दिखाई नहीं दे रहे हैं, मतलब पैर स्पष्ट नहीं है, केवल धड़ दिखाई दे रहा है और पैर दिखाई नहीं दे रहे हैं, यानी ये अपद राशि है। जिसके पैर नहीं है इसको हम कहेंगे अपद राशि, बिना पैर के। और मीन राशि जो कि 12वीं राशि है, अगर 12वीं राशि की बात करें तो मीन राशि यहाँ पर दो मछलियां हैं, दो मछलियां हैं और दोनों का चित्र कुछ इस प्रकार से है, एक दूसरे के पूंछ से कनेक्ट हैं। मीन राशि का कुछ चित्र इस प्रकार से है कि दोनों एक दूसरे के पूंछ से कनेक्ट हैं। एक का गोल आकृति है दोनों की, एक का मुंह इसकी पूंछ की तरफ है, दूसरे का मुंह इसकी तरफ है, यानी इस प्रकार का चिन्ह है। और यहाँ पर मछली के पैर नहीं होते हैं, इसलिए ये भी राशि अपद राशि ही मानी जाती है। मछलियों के पैर नहीं होते हैं, ये साफ जल में भी रहती हैं और गंदे जल में भी रहती हैं, तालाब में भी होती हैं, समुद्र में भी होती हैं, साफ नदी में भी होती हैं और जल तत्व की राशि है ये। मीन राशि जल तत्व की राशि है और मछली से मत्स्यावतार की भी बात होती है। 12वीं राशि है, इसका हम इस आकार से, इस चित्र से हम ये भी फलस्वरूप जान सकते हैं कि ऐसे जातक जो कि एक दूसरे, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं लेकिन कनेक्ट नहीं हैं। तो यहाँ पर अगर धर्म की बात करें, ऐसा जातक अगर आपको लगेगा कि ऐसा जातक बहुत बड़ा धार्मिक है, तो कभी ऐसा भी लगेगा कि ऐसा जातक बहुत बड़ा संसारिक है, ऐसा लगेगा परिवार के मोह में लिप्त है, तो कभी ऐसा भी लगेगा कि नहीं ये तो परिवार मोह से बिल्कुल विरक्त है, सबसे कनेक्ट भी है और किसी से भी कनेक्ट नहीं है। ये राशि इस विषय को दर्शाती है। मत्स्यावतार भगवान का भी है, तो ये धर्म की भी बात करती है। ऐसे जातक धर्म क्षेत्र में हों, क्योंकि राशि मीन है और जिसका स्वामी गुरु है, 12वीं राशि है, 12वां भाव भोग का भी होता है, भाव के बारे में आगे चर्चा होगी। तो मोक्ष की बात करती है, सांसारिक सुख से विरक्तता की बात करती है। तो और मछली का निवास जल में होता है, तो ऐसे जातक जल के स्थान पर हों। बृहस्पति जो कि वाणी का कारक होता है, वाणी से संबंधित कार्य हो, धर्म से संबंधित कार्य हो, इस प्रकार से हमको समझना है। तो ये चिन्हों के आधार पर हम लोगों ने जाना 12 राशियों के बारे में, और हम यही आपको कहेंगे ऐसे ही हर राशि से, हर गुण से आपको फलित करना है। सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ करके अगर आप फलित करेंगे तो निश्चित है, और अगर याद होना चाहिए, ये स्मरण में आपके होना चाहिए कौन सी राशि है, किस गुण को प्रतीत करती है, किस वर्ण की है, सम है या स्त्री है या पुरुष है, क्रूर है या सौम्य है। ये सब सारी जानकारियां आपके स्मरण में अगर होंगी, निश्चित है आप फलित करेंगे और सामने वाला आपको यश भी बोलेगा, आप बहुत सही बता रहे हैं।
तो पाठ को क्रमबद्ध तरीके से आप अध्ययन करते रहें और मेरा प्रयास है कि बहुत ही सरलतापूर्वक आप लोगों के समक्ष जो शास्त्र के अनुरूप ज्योतिष है वो आप तक पहुंचाऊंगा। मिथ्या के वाद विवाद से आपको दूर रहना है और आजकल जो मार्केट में चल रहा है ज्योतिष दोषों पर केवल आधारित है, केवल दोष मात्र में ही ज्योतिष है, इस मिथ्या प्रचार से आपको बचना है, आपको समझना है। ये ज्ञान है, शास्त्र की बातें हैं, इधर उधर की बातें ना करते हुए हम केवल शास्त्र के अनुरूप ही सारी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। इसको आप अध्ययन करेंगे, बहुत ही आनंद आएगा और ज्ञान हो तो कल्याण हो, आपका भी होगा, औरों का भी कर पाएंगे आप। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का धन्यवाद। अगर पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं और अगर आप अपनी कुंडली परामर्श भी करवाना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम लेकर के बात कर सकते हैं। नंबर आपके समक्ष है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप बस इतना कीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे जिससे आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।